नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीन मुद्दे अहम हैं घाटशिला में जेएलकेम को अपना चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। अपनी चुनावी पृष्ठभूमि को तैयार करने में जेएलकेम ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। लगातार घाटशिला उपचुनाव में जो जेएलकेम के संयोजक है देवेंद्र नाथ महतो और जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सुबह जो 7 बजे से शुरू होता है, रात के 12 बजे तक ये कारवा चल रहा है। लंबी फहरिस्त है, लोग चलते, ये दोनों तीनों कुछ 10-15 लोग निकले थे और कारवा बनते जा रहा है। युवा जुड़ रहे हैं और इन तीन बेसिक जो चीजें हैं जिसमें है सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन मुद्दों को उन्होंने अहम माना है क्योंकि ये तीन बेसिक चीजें हैं जो घाटशिला की जनता को अभी तत्काल देना जरूरी है और यही उनके मुद्दे हैं कि जिससे वहां की जनता को लुभाया जा सकता है, कन्विंस किया जाता है कि हाँ भाई एक बार भरोसा जताइए जेएलकेम पर, क्योंकि जेएलकेम के जो प्रत्याशी हैं वो शिक्षित हैं। आपको पढ़ाई तो देंगे ही, दवाई भी देंगे और आपको कमाई भी देंगे, रोजगार के भी अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि पिछला जब हमने इंटरव्यू उनके साथ किया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास दूर विजन है, यानी दूर देखने की जो क्षमता होती है ना, कि आज के युवाओं को उनका भविष्य कैसा होगा ये बताने के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, उसके बाद रोजगार की बारी आती है। तो ये पूरा लंबा विजन उन्होंने बना के रखा है कि हम कैसे कुछ बच्चों को, सेलेक्टिव बच्चों को दिल्ली भेजेंगे आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर अच्छे कॉलेज और स्कूलों की जरूरत है, कुछ लाइब्रेरी की जरूरत है, जो नेशनल लाइब्रेरी जैसा कुछ वैसा व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चे आए और अपने मन मुताबिक शिक्षा ग्रहण करें। इसी विजन के साथ में रामदास मुर्मू यहाँ पर उतरे हुए हैं और हमारे संवाददाता असित भट्टाचार्य ने बातचीत की है देवेंद्र महतो से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। नॉमिनेशन के बाद आप कंटिन्यू फील्ड में डटे हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? जो हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पे, तो अगर घाटशिला का प्रॉपर मार्केट एरिया छोड़ करके 10-12 किलोमीटर हम दहिना जाए, पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, माने विधानसभा की चौहद्दी पूरा घूम रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं तो देख रहे हैं जी कि यहाँ पढ़ाई, कमाई, दवाई पूरी तरह चौपट है। मैंने पढ़ाई में स्कूल स्तर का प्राथमिक शिक्षा का बहुत मैंने सही नहीं है, अभाव है। यहाँ कोई नर्सिंग चाहे व्यवस्था नहीं है, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा चाहे व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार युक्त शिक्षा चाहे उसका व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार अगर हम दवाई की बात करें तो पंचायत स्तर का तो पूरा 9 पंचायत स्तर में तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो चालू ही नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का HCL का जो अस्पताल हुआ पिछले 14 सालों से सुन रहे बंद नहीं है, चल रहा है, कोई व्यवस्था है ही नहीं, वो आदमी जाता ही नहीं है। अगर यहाँ प्रखंड स्तरीय, अनुमंडलीय स्तरीय हम स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं तो वहाँ न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न एक्सरे की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है, न जाँच की व्यवस्था है, न वहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। इसी प्रकार दवाई भी चौपट है। कमाई की बात करें तो यहाँ कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई स्वरोजगार नहीं है। यहाँ का जो भी माइनिंग था लगातार 8 माइनिंग जो है कि बंद पड़ा हुआ है और जो माइनिंग हो भी रहा है तो यहाँ के घाटशिला के जो रत्नगर्भा से जो कीमती धातु है, मिनरल्स है, उसको बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, यहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो देखा आप लोगों ने, ये थे देवेंद्र नाथ महतो जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई यहाँ पर इन तीन चीजों की ही जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। इसके अलावा जब हमारे संवाददाता ने उनसे ये पूछा कि भाई यहाँ पर महतो के वोट ज्यादा है, महतो के जितने भी वोटर्स है वो क्या आपको समर्थन देंगे, क्योंकि देवेंद्र महतो है, जयराम महतो है, तो क्या महतो वोटर्स जो आपके कोर वोटर्स है वो आपके ही समर्थन में आएंगे? तो उन्होंने इसमें गोल मटोल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ महतो क्यों, यहाँ पर जितने आदिवासी भाई हैं वो सब, उनके सबके घर हम जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब बड़े शिष्टाचार तरीके से, बड़े प्यार से हमसे मिल रहे हैं। हम संथाल में गए, संथाल में कई घरों से हमें खाने का न्योता मिला, हम खाना खाएं। तो सिर्फ महतो जो कोर वोटर्स है वो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो घाटशिला है, जो कोल्हान एरिया है, संथाल एरिया है, वो इस वक्त जेएलकेम के साथ है और जेएलकेम भारी मतों से इस बार विजयी होने वाली है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले की बात भी उन्होंने कही है कि भाई यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन बातों बातों में ही उन्होंने एक बात तो साफ कर दिया है कि इस बार एनडीए का जो पूरा कुनबा है उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी लड़ाई जेएमएम और जेएलकेम के बीच है, या इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कह दिया है। इसके अलावा क्या कुछ का एक नजर डाल लेते हैं। इससे पहले आप घाटशिला आए थे? हाँ आए थे। मेरा घाटशिला का सुंदर, इतना सुंदर अनुभव कैसे आपको? देखिए घाटशिला से मेरा
क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो उतना ही प्यार कर, जैसे मेरा जितना प्यार सिल्ली से है, जितना प्यार रांची से है, उतना ही प्यार घाटशिला से है। और इधर हमारा बचपन में भी 1-2 बार आना जाना हुआ है। मेरा भाई लोग का पढ़ाई लिखाई यही सरस्वती शिशु मंदिर में से हुआ है, तो हम छुट्टी में भी इधर आते जाते थे। घाटशिला सरस्वती शिशु मंदिर से? हाँ, तो यहाँ जो भी मान के चलिए, यहाँ गालूडी, यहाँ फूल टुंगरी, यहाँ का मूसाबनी, यहाँ का माऊ भंडार, तो बचपन से ही आते थे। मतलब आपका परिचय है घाटशिला से? जी, घाटशिला आपको पहचान रही है? परिचय ही नहीं, एक आत्मीयत से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मजदूर का, और मजदूर का बात इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आप लोग का एक मजदूर यूनियन बन चुका है। वो हम देखे हैं, रांची में आपसे भेंट हुई थी, वहाँ पर संतोष जी लोग भी आए हुए थे, तो आप लोग का वो कंप्लीट हुआ है यूनियन का। तो यहाँ पर तो यूनियन का ज़रूरत है, तो क्या आप यूनियन को लेके, मजदूर को लेके, अपने यूनियन को लेके यहाँ कूद पड़ेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। चुनाव के बाद ये सब देखने को मिलेगा? बिल्कुल, चुनाव परिणाम जो भी हो, चाहे वो मजदूर की समस्या हो, चाहे यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या हो, छात्र की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, हर समस्या को लेकर के हम लोग सदैव जनता के बीच तत्पर रहेंगे। अभी तक चुनाव नॉमिनेशन के बाद आज तक चुनाव का कैंपेनिंग आपने किया है, क्या लग रहा है? JLKM वर्सेस JMM वर्सेस, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है या और कुछ? न, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन गांव-गांव जो हम लोग जा रहे हैं और जो हम लोग बता रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि आप लोग जो वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, आखिर उसका काम क्या है, जनता को मालूम नहीं है। इसलिए मालूम नहीं कि आज तक कोई बताया ही नहीं था। जब हम लोग बता रहे हैं कि एक विधायक का क्या क्या काम है, तो वो लोग हम लोग की तरफ झुकाव आ रहे हैं। और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों का, तो हम एकदम स्पष्ट करें कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में JLKM इतिहास रचने जा रहा है। NDA गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। साफ होगा? बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। ये जनता का जो रुझान है, क्योंकि पहले वोट का अधिकार, विधायक का काम, कर्तव्य, जनता का अधिकार, ये लोग कोई बताया ही नहीं था। और हम लोग जब बता रहे हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक समर्थन मिल रहा है। और जो कि जब ज़माना बदल गया, पूरा आधा आबादी 2,55,000 मतदाताओं की बात करें, पूरा 56 पंचायत, पूरा 4 प्रखंड का, तो एक आधा आबादी जो है कि महिलाओं की संख्या पुरुष से 5% ज़्यादा है, 1,31,000 के आसपास। वो कभी जाति धर्म समुदाय को लेकर के जो है कि वो इस बार पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो जब सुबह शाम किचन में खाना बना रहे हैं तो घर में झगड़ा होता है कि तेल नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, मसाला नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है। तो इस पर इसको देख करके वोट करेंगे। जो 50 साल से नीचे के जो लोग, युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्टअप नहीं है, स्वरोजगार नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, स्थानीय मूल जो विकास है वो नहीं होना चाहिए, करप्शन हावी है ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में, वो इसको इस बार देख करके वोट करेंगे। पहले का जो पारंपरिक वोट था, आपका जो महत्व वोट, एक अच्छा खासा वोट है यहाँ पर, उसको लेकर क्या बोल रहे हैं? देखिए हम लोग पॉलिटिकल, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी जाति धर्म समुदाय के विशेष नहीं, ये सबके लिए बराबर नहीं। अमित महतो जिस प्रकार से वोट बहिष्कार की ये कर रहे हैं, वो भी नहीं, कहा क्या करें, हम तो ये सब कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। हम तो कई लोगों से यहाँ बात किए, यहाँ कहाँ बैठक हुआ, अमित महतो हमसे मिले हैं, हमको यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे कौन क्या बयान देता है उस पर मत जाइए। आप ये बताइए कि कोई भी समाज का, चाहे वो चाहे भूमिज समाज का, चाहे संथाल समाज का, चाहे यहाँ आदिवासी समाज का, चाहे या महतो समाज का, चाहे यहाँ का सामान्य वर्ग का समाज का, कोई भी समाज का कुछ प्रोग्राम होता है तो सामाजिक बैठक होती है। सामाजिक बैठक होने के बाद चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, फिर सर्वसम्मति से कोई कार्यक्रम का निर्णय लिया जाता है। इस तरीके कहीं कुछ हुआ है? मतलब आपको लगता है कि आपका महत्व वोट पूरा नहीं, सबका वोट नहीं, हम वो तो सबका मिलेगा, वो अलग है, पार्टी है तो सबका वोट मिलेगा ही, लेकिन जो आपका अपना कोर वोट है वो पूरा मिलेगा। सबका वोट मिल रहा है। हम लोग को संथाल घर में बैठा के खाना खिला रहा है, महाराज कहाँ है आप? ठीक है, भूमिज घर में हम लोग को जो है कि खाना खिला रहा है। मतलब मजा आ रहा है आपको घाटशिला में कैंपेनिंग करके? हम लोग को तो पूरा डेली रात का जो है कि हम लोग 3 रात का और 2 दिन का खाना तो संथाल समाज से हो रहा है, हम लोग का भूमिज समाज से हो रहा है, सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा सब वर्ग में हम लोग का हो रहा है, तो कहाँ हम लोग समाज। चलिए, तो सुना आप लोगों ने, ये अभी चल रहा है घाटशिला उपचुनाव को लेकर JLKM, JMM और NDA का जो गठबंधन है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को घाटशिला की जनता किसकी तकदीर लिखती है अपने हाथों, और 14 तारीख को उसके परिणाम भी है। बेहतरीन तरीके से हम भी वहां पर फील्ड पर होंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन रेस में आगे और कौन रेस में पीछे है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।